आज हम लोग होमवर्क में कुछ डाउट के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे। तो डाउट का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, मतलब कि एक पॉइंट दिया हुआ है जो आपका है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा के बराबर है कि दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है। सर्वदा मतलब होता है हमेशा, सर्वदा मतलब होता है हमेशा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। मतलब कि थीटा का मान यहाँ पर हम कुछ भी रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30, थीटा दोनों जगह है तो दोनों जगह एंगल क्या करेंगे, बदलेंगे। तो दोनों जगह 30 रख देंगे, या दोनों जगह 50 रख देंगे, या 60 रख देंगे, या 70 रख देंगे। तो थीटा का मान कुछ भी हम रखेंगे तो उससे उसका दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका अगर बीच का दूरी अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु से अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट ही रहेगा, चाहे थीटा का मान कुछ भी आप रख दीजिए, 30, 60, 65, 70, 75 जो भी आप रख दीजिएगा, उससे वो बिल्कुल स्वतंत्र है। थीटा के मान से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जब हम हमारा जो आंसर आएगा उसमें हमको थीटा अगर नहीं आएगा, हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, थीटा अगर नहीं आएगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि उसमें थीटा पर वो निर्भर नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें अगर मान लीजिए कि थीटा आ गया तो इसका मतलब कि वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जैसे थीटा को हम बदलेंगे तो वैसे उसका मान बदलेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर हम देखेंगे कि थीटा का मान हमारे थीटा जो है हमारे आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक ना, जब हम दूरी निकालेंगे उसमें अगर थीटा नहीं आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि थीटा के मान से वो क्या है, स्वतंत्र है। तो हमारा हमको जो इसका दूरी निकालना है, कहाँ से निकालना है, मूल बिंदु से। तो आपको पता है कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, और पी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि ए कॉस थीटा है, और कॉमा क्या है, ए साइन थीटा है। ठीक है, इसमें से इसको हम मान लिए एक्स और इसको हम मान लिए वाई। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए साइन थीटा। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है ओपी बराबर, ये आप चाहे तो इसको आप ए भी मान सकते हैं। तो ओपी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर होता है और वाई का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर रूट अंडर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे ए कॉस थीटा का, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से होगा क्या कि ओपी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओपी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता कॉस स्क्वायर ए होता प्लस में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तब भी इसका मान क्या होता है, एक होता। यहाँ पर मान लीजिए रहता है कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तब भी इसका मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ओपी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, ए इकाई, क्या आ गया, ए इकाई आ गया। ठीक है ना, तो ए जो इकाई है हमारे पास जो आंसर है उसमें थीटा कहीं भी नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यह थीटा से स्वतंत्र है, थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो इसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दूरी ए इकाई है जो थीटा से स्वतंत्र है, ये नहीं लिखा है, यहीं से हमारा प्रूफ हो गया क्या कि यहाँ पर आपका जो यह क्या है दूरी होगा वो ए इकाई होगा, इसमें थीटा नहीं है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आपका क्या है, थीटा से स्वतंत्र है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे यहाँ पर आप रख लीजिए कि 30 डिग्री रख लीजिए, यहाँ भी 30 डिग्री रख लीजिए, तो उससे भी आप बनाइएगा तो आपको वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ से भी आपको ए इकाई ही आएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता है 5 cos थीटा और यहाँ पर होता है 5 sin थीटा, तब उस समय आपका आंसर क्या होता, यहाँ पर 5 इकाई आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो यह क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयाँ हो, मतलब कि दो बिंदु दिया हुआ है। अब इसको मान लीजिए कि P है और ये आपका क्या है, Q है। तो दो बिंदु है, दोनों के बीच का दूरी आपको दिया हुआ है कि 8 यूनिट है। तो आपको सिद्ध करना है कि A का जो मान होगा, मतलब कि यहाँ पर जो A आपको नहीं दिया हुआ है, A माने यहाँ पर क्या है कि X का वैल्यू आपको यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है,
उसका वैल्यू 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 15 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि दो बिंदु हमारे पास है P और एक बिंदु क्या है Q है। P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि क्या है a,5 है और Q का हम मान लेते हैं कि 3,3 है। ठीक है, आप इसको चाहे तो A और B भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच का दूरी आपको दिया हुआ है कि 8 यूनिट है। कितना है? इसके बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 8 यूनिट, मतलब कि PQ जो है 8 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपका होता है PQ स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2, इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है कि PQ स्क्वायर या PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब कि x वाला में से x वाला घटाएंगे, फिर y वाला में से y वाला घटाएंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 आपका क्या है a है और यहाँ पर x2 क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 क्या है 5 है, यहाँ पर y2 क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। और जब भी आपको देखिए कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपका कोई एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं, ठीक है, तो आप वहां पर अंडर रूट नहीं कीजिएगा, स्क्वायर में ही इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। a माइनस 3 है तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो आपको पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3 का, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और माइनस में 2a भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6a हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 8 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर हो गया 64 बराबर a स्क्वायर प्लस में हो गया 9 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, और माइनस में हो जाएगा 6a। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 बराबर a स्क्वायर माइनस में 6a कर दीजिए, प्लस में 13 है, और ये 64 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 64। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a, और 13 माइनस 64 है, मतलब कि 13 प्लस में 64 माइनस में, तो घटेगा तो 4 से 3 घटेगा तो 1, 6 से घटेगा तो 5, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर माइनस में 6a माइनस में 51 बराबर में हो गया 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मतलब आपका 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 15 आएगा, मतलब कि इसको गुणनखंड विधि से बनाना टफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सीधी धारा चार्ज का जो फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 2/2 है, उसका हमें यूटिलाइज करके इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए किया जाता है कि पहले ए बी सी निकाला जाता है। तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका a का वैल्यू होता है, b का मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका क्या होता है a, मतलब कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स के टर्म में इक्वेशन है तब। और मान लीजिए कि यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, उसका बिना स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं c कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर a b c का अगर हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो इसके a स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 51 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac। तो b स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4a। तो a का वैल्यू क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या है माइनस में 51, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 51 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 240 आ गया। तो d अगर पॉजिटिव आ जाए या d 0 के बराबर आ जाएगा तो समझिए कि वहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा, और d जब भी आपका नेगेटिव आ जाए तो समझिए कि उसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, माने कि x का वैल्यू वहाँ पर नहीं निकल सकता है। ठीक है, आगे जब द्विघात समीकरण बताएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे जब बहुपद चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये डी का मान आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपका जो मूल है वो आपका क्या है a है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या होता है 2a। तो -b तो माइनस फॉर्मूला वाला, और b का वैल्यू आपका क्या है -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट आपका क्या है d 240 हो गया, और 2a 2, और a का वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस,
और 240 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, 240 का अगर आप क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना क्या हो जाएगा 240। इसका हम क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडन यहाँ पर हम कर दिए। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, और नीचे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस, आपको पता है कि अंडर रूट में अगर जोड़ा रहता है तो एक क्या होता है, बाहर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 यहाँ पर 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और अंदर में आपका रह जाएगा 3 5 15, और नीचे आपका क्या हो गया 2। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 है तो 6 में आपको पता है कि 2 है, और यहाँ पर भी 2 को 2 है, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 1 2 ले लिए तो बच गया क्या, 2 रूट अंडर 15, और नीचे आपका क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास मान आ गया ए का कितना, 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 15, यही ए का क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि जो यहाँ पर ए होगा वो आपका क्या होगा, तो एक बार 3 प्लस 2 रूट अंडर 15 होगा, और एक बार क्या होगा 3 माइनस 2 रूट अंडर 15 होगा, तो आपका इसके बीच का दूरी कितना आएगा, 8 यूनिट आएगा। तो यही आपका हो गया आंसर, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका है, यह जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं मतलब कि 2 बिंदु यहाँ पर आपको दिया हुआ है, -5,2 और 10,-3 से, माने कि ये दोनों बिंदु से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर है। तो बिंदु मतलब कि 2 बिंदु का दूरी एक तीसरा बिंदु से दोनों का क्या है, बराबर है, मतलब कि यह तीनों बिंदु आपस में क्या है, मतलब कि दोनों बिंदु आपस में क्या है, समदूरस्थ है। फिर से समझिएगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना, तो इसको हम मान लिए P और इसको हम मान लिए Q, एक बिंदु P और एक बिंदु क्या है Q। तो बिंदु P और Q से बिंदु R, इसको हम क्या मान लिए R की दूरियां समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PR और QR क्या होगा, बराबर होगा, PR और QR क्या होगा, बराबर होगा। तो R यहाँ पर हम लिख देते हैं 5,7, और 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु P और एक बिंदु क्या है Q। तो P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5,2 दिया हुआ है, और Q का जो कोऑर्डिनेट दिया है 10,-3, और आपको बताना है कि एक तीसरा बिंदु जो R है उससे यह दोनों बिंदु का दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि पहले PR निकाल लेते हैं, उसके बाद हम RQ निकालेंगे, दोनों आ जाएगा बराबर, तो हम लिख देंगे कि दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले हम बात करते हैं PR का, या कह सकते हैं कि RP, बात एक ही है। तो PR अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, PR बराबर अंडर रूट, आपको पता है कि x में से x को घटाएंगे तो 5 में से क्या घटाएंगे, -5 को, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 में से y2, तो y1 मान लीजिए 7 को और y2 मान लीजिए 2 को, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा PR बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 7 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं PR बराबर अंडर रूट 5 और 5 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से अंडर रूट PR बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस में हो गया 25। तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा PR बराबर अंडर रूट 125, मतलब कि PR का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 5√5 यूनिट। ये आपके पास क्या आ गया, PR का वैल्यू आ गया, क्या आ गया PR का। अब हमको RQ निकालना है, और RQ भी अगर सेम आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों का दूरी बराबर है। तो अगर RQ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 - 10 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 7 - -3 का स्क्वायर। तो इससे होगा यहाँ पर क्या कि 5 - 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 7 + 10, 7 + 3 तो क्या हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 2 5, मतलब कि यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 5√5 यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए PR बराबर होगा किसके, RQ के। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एक तीसरा बिंदु आपका R है जिससे 2 बिंदु P और Q का दूरी क्या है, समान है। ये कह सकते हैं कि समदूरस्थ है, जो कि समान दूरी पर स्थित है। ठीक है,
अगर बराबर नहीं आता तो लिखते हैं कि पी आर इज नॉट इक्वल टू आर क्यू, लेकिन बराबर आ गया तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे। हाँ, और जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर सिद्ध होगा ही, मतलब कि वो जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है वो स्टेटमेंट इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि वो प्रूफ करके उतना ही आना चाहिए। नोट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बी का जो निर्देशांक है वो आपको दिया है माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो सिद्ध करना है आपको कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जहाँ की ओ क्या है, मूल बिंदु है। ओ मूल बिंदु है, मतलब कि उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। और आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, तो एल जिसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर। ओ ए मतलब कि ओ आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है, मूल बिंदु है, मतलब कि मूल बिंदु से ए का दूरी निकालना है, फिर मूल बिंदु से बी का दूरी निकालना है और दोनों को जोड़ना है, और जोड़ करके आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम पहले एल को ही सोल्व करेंगे। तो एल आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर है ओ ए स्क्वायर प्लस में क्या है, ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर मतलब कि मूल बिंदु से ए का दूरी, और ओ बी स्क्वायर मतलब कि मूल बिंदु से बिंदु बी का दूरी। तो इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए के लिए जो एक्स है आपका क्या है, ए साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर, और वाई देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। तो ये तो हो गया ओ ए स्क्वायर की बात। ठीक है, सॉरी ओ ए स्क्वायर की बात नहीं हुई यहाँ पे, रूट अंडर यहाँ से हट जाएगा ना जी, क्योंकि जब हम ओ ए लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमको दिया हुआ कि ओ ए स्क्वायर मतलब कि रूट अंडर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। यह जो वैल्यू हुआ ये कितना का हुआ, तो ये हुआ आपका ओ ए स्क्वायर का। अब आते हैं ओ बी में। तो ओ बी में अगर हम करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर एक्स आपका क्या है माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये पूरा जो वैल्यू है आपका किसका है, ओ बी स्क्वायर का है, मूल बिंदु से बी का दूरी, मूल बिंदु से ए का दूरी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बी का करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा एक होगा। तो इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया RHS प्रूफ। मतलब क्या हुआ कि LHS में जो आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर था वो किसके बराबर है, तो वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्लियर दिया हुआ है कि आपका क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे। नोट कीजिए इसको आप लोग। आपका अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि x, y की दूरियां दो बिंदुओं 1,2 और -3,4, मतलब कि यह एक पॉइंट है, ठीक है ना, इससे दो बिंदु का दूरी जो 1,2 है और क्या है -3,4 है से बराबर हो। क्या दिया हुआ है, बराबर हो। तो आपको बताना है, तो सिद्ध करना है आपको कि 2x - y + 5 बराबर 0। ये आपका यहाँ पर आएगा। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा इस तरह से नहीं कि आपको लिखा रहेगा वहाँ पर क्या कि आप बताइए कि x और y में क्या संबंध होगा। तो संबंध जब पूछेगा तो मतलब कि इसी तरह से आपको वहाँ पर एक इक्वेशन आपको लाना होगा। ठीक है,
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यह एक बिंदु तीसरा बिंदु है जिससे दो बिंदु का दूरी क्या है, बराबर है, मतलब कि यह क्या है, समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो क्या है x, y है, ठीक है। इससे दो बिंदु, मान लीजिए कि इधर एक बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, 1, 2, और एक बिंदु, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिखते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर लिख देते हैं x, y, और एक बिंदु क्या है R है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 4। दोनों का दूरी क्या है, बराबर है, क्या है, PQ और PR क्या है, बराबर है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाम आप अपने अनुसार मान सकते हैं, PQR लिखना है, ABC लिखना है, CDE लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। O सिर्फ छोड़ दीजिएगा क्योंकि O माने मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, PQ स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद PR स्क्वायर निकालते हैं, और हमको पता है कि दोनों का दूरी बराबर है तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये साथ साथ में भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या, PQ स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर। PQ का जब दूरी निकालेंगे तो x में से क्या घटाएंगे, 1, तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और y माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2 माइनस वाई का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही आंसर आएगा। और पी आर की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा, वाई माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। दूरी सूत्र से आपको पता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं कि इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x में से x वाला को घटाएंगे, y में से y वाला को घटाएंगे। अब यहाँ पर इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा, 2x, और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में क्या हो जाएगा, 4x। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में क्या हो गया, 8y। आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस में हो जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस में हो जाएगा 8y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच क्या गया, तो बच गया माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस में 2x है, माइनस में 4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, तो 6x है, 9 और 16 क्या हो जाएगा, 25, और माइनस में क्या हो जाएगा, 8y। सबको एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस 6x है, प्लस में 5 रहने देते हैं, इधर आएगा तो माइनस में 6x, माइनस में 25, और प्लस में 8y बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हम यहाँ पर देखिए कि एक तरफ आपका क्या है, 0 है, तो कोई एक तरफ हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस में 6x, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और माइनस 25 और प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे इन 4 को, या -4 अगर हम कॉमन करेंगे, -4 अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जो आपका वाई स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पर माइनस में 4y होगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2a भी करेंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, 4x यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया था, गलत आ रहा था, तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस में हो जाएगा 8y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो बच गया ये क्या है, -2x है, माइनस में क्या है, 4y है,
4 और 1 यहाँ पर क्या है 5 बराबर, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या है 6x है, माइनस में 8y है, और 16 और 9 क्या है 25 है। सबको एक तरफ कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x है, और ये 6x इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6x हो जाएगा, और माइनस में 4y है, इधर से आएगा तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 8y, प्लस 5 पहले से है, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 25 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2x और -6x क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा, माइनस में 4y प्लस में 8y तो क्या हो जाएगा प्लस में 4y, और प्लस 5 -25 तो क्या हो जाएगा -20 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर माइनस में y बचेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस तो कॉमन लिए तो बच गया क्या माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और -20 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 5 बराबर में हो जाएगा 0। फिर अगर हम गुना करेंगे तो -4 में 2x से करेंगे तो -8x, -4 में -y से करेंगे तो प्लस में 4y, और -4 में 5 से करेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आप लिख सकते हैं 2x - y प्लस 5 बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये यहाँ पर गुना में ही रहेगा तो भाग में आ जाएगा, तो 0 बटा -4 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2x - y प्लस 5 बराबर में क्या आ गया 0। यही आपके पास क्या हो गया रिलेशन आ गया, प्रूफ होके ये आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था कि 2x - y प्लस 5 जो होगा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि बिंदु x, y की दूरी -3, 0 तथा 3, 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयों के बराबर हो, मतलब क्या है कि बिंदु x, y है, इससे अगर दूरी हम निकालेंगे -3, 0 का तब भी 4 इकाई आएगा, और x, y का ही दूरी अगर हम 3, 0 से निकालेंगे तब भी क्या आएगा 4 इकाई आएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, या x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा ±√7 होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि P है x, y, दो बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए कि क्या है A है और एक बिंदु क्या है B है। A का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि -3, 0 है, और B का मान लेते हैं कि 3, 0 है, और P से ये दोनों का दूरी क्या है कितना के बराबर है तो 4 के बराबर है। इससे यहाँ का भी दूरी 4 और यहाँ का भी दूरी क्या है 4 यूनिट के बराबर है, मतलब कि P का वैल्यू 4 यूनिट है और PB का वैल्यू क्या है 4 यूनिट है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा ±√7 होगा। तो पहले अगर हम PA की अगर हम बात करें तो PA स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे PA स्क्वायर, तो x1 - x2 तो क्या हो जाएगा x - 3 का, मतलब कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 0 का स्क्वायर हो गया। और PA हमको पता है कितना है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y - 0 मतलब कि y का यहाँ पर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² + 9 प्लस में हो जाएगा 6x। अगर इसको a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे और यहाँ पर y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y²। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया 16 बराबर, ये 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा x² + y² प्लस 6x। तो लिख सकते हैं क्या x² + y² प्लस 6x बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पर क्या किए कि PA निकाल लिए और क्या निकालिए, पहले PA² निकाले, तो PA² निकालने के लिए क्या किया x में से -3 को घटाए तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y में से 0 को घटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, क्योंकि P हमको पता है कि 4 के बराबर है तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये जो है a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका हो गया y², 4 का स्क्वायर किए 16, x² + 9 + 6x, a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम ब्रेक किए और यहाँ पर हो गया y²। अब यहाँ पर हम क्या किए, जो है यहाँ पर 9 था जो डिजिट था इसको हम इधर ले आए, तो 16 माइनस क्या हो गया 9, यहाँ पर हो गया x² + y² प्लस में क्या हो गया 6x, इसको हम लिख दिए x² + y² प्लस 6x, और 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर हो गया 7। अब आते हैं PB के लिए।
तो यहाँ पर अगर हम पी वी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो पी वी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर। पी वी जो आपका है वो कितना के बराबर है, 4 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में क्या हो जाएगा 6x, और प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, और प्लस में क्या हो जाएगा 9। तो आप अगर 9 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। 16 में से 9 घटेगा 7 बराबर यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में हो गया 6x। ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन क्या, सेकंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या है 7 है, और यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या है 7 है। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x, और 6x क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और बराबर 7 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो लिख सकते हैं x बराबर 0/12, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। अब x 0 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में क्या कीजिएगा, x का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे क्या, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो मान लीजिए कि हम रखते हैं क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस में 6x है, और बराबर में क्या है 7 है। तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 7। तो 0 का स्क्वायर 0, 6 गुना 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बच गया इधर क्या वाई स्क्वायर, और इधर क्या है 7। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 7। तो ये आपका हो गया y का वैल्यू, और ये हो गया आपका x का वैल्यू। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप इस तरह से सोल्व नहीं करके आप चाहें तो क्या कर सकते थे कि डायरेक्टली पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर करके ही बना सकते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क का जो डाउट का क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ये जरूरी पॉइंट है। कुछ ज्यामितीय कथन जो होता है उसको जान लेना जरूरी है, जो आगे का क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको 4 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1, पहले बात कर लेते हैं 3 पॉइंट पर। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 दिया हुआ है y1, बी का दिया हुआ है x2 y2, और सी का दिया हुआ है x3 y3, मतलब कि 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, क्या पूछा जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष पूछा जाएगा तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आप तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा, और देखिए कि क्या इसमें से दो भुजा बराबर है। अगर दो भुजा बराबर होगा तो वहां पर हम लिखते हैं क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तीसरा हो सकता है क्या कि अगर आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए आपको यह क्या जरूरी है कि आपका यहाँ पर ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, और बराबर क्या होना चाहिए ए सी। अगर तीनों भुजा का लंबाई अगर बराबर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, और अगर समद्विबाहु पूछे तो समद्विबाहु के लिए कल हम बता दिए थे कि जो दो छोटा भुजा होगा उसका स्क्वायर करके और बड़ा वाला जो भुजा होगा उसका स्क्वायर के योगफल क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा।
फिर समझिए कि अगर समकोण त्रिभुज में अगर पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तीनों भुजा का लंबाई निकाल लीजिएगा और जो दो छोटा भुजा होगा उसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर करके जोड़िएगा और बड़ा वाला भुजा के योगफल के बड़ा वाला भुजा के क्या कीजिएगा, लंबाई के स्क्वायर के बराबर कीजिएगा। अगर वो बराबर हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि अगर 4 बिंदु आपको दिया रहेगा, अगर आपको 4 बिंदु अगर आपको दिया रहेगा, ठीक ना, और 4 बिंदु का आपको अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपसे पूछा है कि क्या यह वर्ग है, तो आप वहां पर क्या निकालिएगा, अगर 4 बिंदु दिया हुआ है तो वहां पर ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा और क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो चारों का वहां पर क्या निकालिएगा, लंबाई निकालिएगा। और अगर वहां पर चारों अगर बराबर हो गया, क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया बी सी के, बराबर हो गया सी डी के और बराबर हो गया ए डी के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम एक बना रहे हैं, ये है आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ए बी बी सी सी डी और ए डी। अगर ये चारों बराबर हो गया और उसके बाद आप क्या निकालिएगा, तो उसके बाद आप ए सी का लंबाई निकालिएगा, उसके बाद आप लंबाई निकालिएगा बी डी का, ए सी और बी डी का लंबाई निकलेगा। ए सी और बी डी आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। तो अगर चारों भुजा ये बराबर हो गया और उसके बाद ए सी और बी डी भी अगर बराबर हो गया तो यह किसका शीर्ष होगा, तो यह वर्ग का शीर्ष होगा। क्या होगा, वर्ग का शीर्ष होगा। और यदि अगर मान लीजिए कि ए बी बराबर हो गया, बी सी बराबर हो गया और सी डी बराबर हो गया और ए डी भी बराबर हो गया, लेकिन ए सी और बी डी अगर बराबर नहीं हुआ, ए सी और बी डी क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे। किसके शीर्ष होंगे, समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। और अगर वर्ग पूछेगा तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए और साथ ही उसका जो विकर्ण होता है दोनों वो बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया वर्ग में। और अगर मान लीजिए कि आपसे अगर आयत पूछ देगा कि आयत होगा कि नहीं, तो आप उसी तरह से चारों निकालिएगा और चार में से देखिए कि दो दो का वहां पर जैसे ए बी और हो सकता है कि आपका क्या हो, सी डी आपका बराबर हो और बी सी और आपका ए डी क्या हो, बराबर हो और उसके बाद विकर्ण भी बराबर हो। मतलब कि वहां पर क्या होना चाहिए कि दो भुजाओं का युग्म वहां पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो भुजाओं का युग्म मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि एक दो भुजा, जैसे ए बी मान लीजिए कि 5 आ गया, बी सी आपका 3 आ गया, फिर सी डी आपका 5 आ गया और ए डी आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो वहां पर दो दो का वहां पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो अगर दो भुजाओं का युग्म बराबर हो और साथ ही वहां पर भी क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण बराबर हो। अगर क्या हो, विकर्ण बराबर हो, तब वह क्या होगा, तब वह आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। क्या हम बोले कि अगर चारों भुजा का लंबाई आप निकालिएगा, वहां पर दो दो भुजा का अगर लंबाई क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उसी को हम लिखे यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं का युग्म अगर बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तब वो क्या होगा, आयत होगा। और अगर दो दो भुजाओं का युग्म बराबर होगा लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह समानांतर चतुर्भुज है। क्योंकि आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो ओवरऑल हम क्या बोले कि अगर तीन शीर्ष आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि आपका बताइए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो तीनों भुजा का लंबाई निकलिएगा। तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर आपसे पूछ देगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो वहां पर आप ए बी बी सी और ए सी निकालिएगा, ठीक है ना। और वहां पे कोई दो भुजा अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गया। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है समकोण त्रिभुज के शीर्ष, तो उसके लिए जो दो छोटा भुजा होगा उसका स्क्वायर करके जोड़िएगा और बड़ा वाला भुजा के क्या कीजिएगा, स्क्वायर के बराबर कीजिएगा। अगर वो फुलफिल होता है वो आपका कंडीशन, तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। और अगर 4 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो उसमें अगर आपसे पूछा है कि वर्ग है, तो चारों भुजा निकालिएगा। चारों भुजा का लंबाई अगर बराबर होगा और विकर्ण का भी वहां पर लंबाई निकालना होगा। अगर विकर्ण भी बराबर होगा तो आपका क्या होगा, वर्ग होगा। और यदि चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। और उसी तरह से आपका आयत में भी होता है कि आयत में भुजाओं का युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, आयत होगा। और यदि विकर्ण बराबर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। तो ये होगा। और एक आपका बच गया इसमें परिकेंद्र, तो परिकेंद्र वाला कल बता करके उसको हम खत्म करेंगे। तो होमवर्क का जो आप लोगों का क्वेश्चन है आज का 11 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के और 22 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी डाउट होगा उसको 12 बजे से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, तो उसको हम डाउट सेशन में देख लेंगे। तो आज का होमवर्क हो गया आपका 12 से लेके 22 तक का, तो नोट कर लीजिए इसको।